नारद मुनि का सनत कुमार जी से श्रीमद्भागवत की सप्ताह विधि पूछना और सनत कुमार जी का कहना। हे भक्तों, इस कथा को ध्यान में श्री कृष्ण जी के चरणों को ध्यान में रखकर सुने। नारद जी ने सनत कुमार जी से पूछा कि हे महाराज, भागवत पुराण सुनने की सप्ताह यज्ञ विधि बतलाइए कि कौन कौन वस्तु इसमें चाहिए और किस तरह से यह यज्ञ करना होता है। सनत कुमार जी बोले, यह बात तुमने बहुत अच्छी पूछी। इस सप्ताह पुराण को भादों व क्वार व कार्तिक व अगहन के महीने में सुनना बड़ा पूर्ण है। सिवाय इसके जब इच्छा हो और कोई पंडित व्यास जी अच्छे मिल जावे तब सुने। शुभ कर्म करना किसी समय मना नहीं है, पर जो कोई सप्ताह सुनने की इच्छा करे उसे चाहिए कि अच्छा मुहूर्त पूछकर अपने इष्ट मित्रों को कहला भेजे कि हमारे यहाँ सप्ताह यज्ञ होगा, आप लोग भी सुनने वास्ते आना। जो लोग विरक्त होवे उनको भी इस यज्ञ में बुलाना उचित है। जो स्थान घर में या बाग या तीर्थ पर अच्छा हो वहाँ कथा सुनने के वास्ते ठहरावे और वह जगह चांदनी व केला व बंदरवार आदि से अच्छी तरह अलंकृत करावे। जिस तरह विवाह आदि यज्ञ में तैयार कराते हैं, व्यास जी ने बैठने को बहुत अच्छा ऊंचा सिंहासन रखवा दे। वह वैष्णव लोग को जो कथा सुनने आवे उनके वास्ते पृथक पृथक आसन बिछवा दे। प्रातः समय से व्यास जी कथा वाचना आरंभ करे। वह श्री श्रोता लोग स्नान व संध्या करके कथा होने से पहले वहाँ आवे। वह चित्र लगाकर कथा सुने। पहले दिन मुख्य श्रोता कथा सुनने वालों को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, जिसमें सप्ताह यज्ञ के बीच में कोई विघ्न न हो। वह एक विद्वान ब्राह्मण को विष्णु सहस्र नाम का वरन 7 दिन के वास्ते देकर बैठाल देना उचित है। वह ब्राह्मण सालग्राम की पूजा व विष्णु सहस्र नाम का पाठ करके एक एक नाम लेकर ठाकुर जी पर तुलसी दल चढ़ावे। मुख्य श्रोता पहले दिन व्यास जी की व श्रीमद्भागवत पोथी की सच्चे मन से पूजा करके यथाशक्ति भेंटे रखने उपरांत हाथ जोड़कर कहे कि हे व्यास जी, आप साक्षात श्री कृष्ण जी महाराज व गुरु देव जी का रूप हैं। मुझे अपना दास समझकर श्रीमद्भागवत यज्ञ आरंभ करने मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। जब व्यास जी कथा कहें तब अपना मन संसारी काम में न लगावे और कथा सुनने के उपरांत परमेश्वर का भजन भी उस सभा में करना चाहिए। वह 4 घड़ी दिन रहे तब तक सप्ताह कथा सुना करे। व्यास जी को भी उचित है कि जल्दी न करके अच्छी तरह समझा कर कहे, जिसमें सबकी समझ में आवे। दोपहर को 2 घड़ी के वास्ते सप्ताह कथा सुनना बंद करके कुछ दूध या फल व्यास जी व श्रोता लोगों को खा लेना चाहिए। वह 7 दिन जब तक सप्ताह यज्ञ संपूर्ण न होवे तब तक श्रोता लोगों को एक बार संध्या समय भोजन करना चाहिए। कदाचित केवल फल या दूध व घी खाकर 7 रोज तक रह जावे तो और अधिक पूर्ण है, किंतु निराहार न रहकर कुछ खा लेना चाहिए। सिवाय इसके 7 दिन तक ब्रह्मचर्य रहना व स्त्री से भोग न करना, वह पृथ्वी पर सोना व पत्तल में खाना श्रोता लोगों को उचित है। 7 दिन तक दाल व शहद व बासी अन्न व बैगन व तरबूज, मसूर व मोती व उड़द व प्याज व लहसुन व मूली व गाजर व कोहड़ा न खावे। अधिक भोजन न करे जिसमें आलस न आवे।
जब तक सप्ताह कथा सुने तब तक क्रोध, झगड़ा या किसी की चुगली व निंदा करना ना चाहिए। इस 7 दिन में कोई स्त्री रजस्वला हो जावे तो वह कथा न सुने। मिलेच्छादिक अशुद्ध जाति बीच सभा कथा के आन कर न बैठें। उनको सुनने की इच्छा होए तो दूर बैठकर सुने। श्रोता लोगों को सत्य बोलना व दया रखना उचित है। कथा के बीच शोर करना न चाहिए। इस तरह सप्ताह कथा सुनने से बड़ा फल होता है। कोई स्त्री बांझ हो या एक बेर लड़का होकर दूसरा बालक न हुआ हो या जिसका गर्भपात हो जाता हो, वह चित्त लगाकर इस सप्ताह यज्ञ को सुने तो उसके संतान होवे। इस कथा सुनने के प्रताप से सबका मनोरथ पूर्ण हो जाता है। प्रतिदिन कथा सुनने के उपरांत तुलसी दल व प्रसाद व श्रोताओं को देना चाहिए। जब कथा संपूर्ण हो जावे तब 8वें रोज सप्ताह होने का होम 10म स्कंध के श्लोक से या गायत्री मंत्र से आहुति देकर करे। वह अच्छे पदार्थ ब्राह्मणों को भोजन करावे व अपनी सामर्थ्य भर द्रव्य व वस्त्र व भूषण व गौ व पृथ्वी व बर्तन आदि व्यास जी को देकर सच्चे मन से पूजा करके उनको विदा करना चाहिए। इस कथा के सुनने से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पदार्थ मिलते हैं। इतनी बात कहकर सनत कुमार जी बोले, हे नारद मुनि, तुमको सुनने की इच्छा हो तो हमारा दूसरा पुराण कहें। नारद मुनि ने कहा, धन्य मेरे भाग्य, इससे क्या उत्तम है। जब सनत कुमार जी ने दूसरा पुराण आरंभ किया और वहाँ सब ऋषीश्वर आन कर बैठे, तब सुखदेव जी महाराज भी तीर्थ यात्रा करते हुए वहाँ पर आए। सनत कुमार आदित्य ने सुखदेव जी को देखकर बड़े आदर भाव से आसन पर बैठाला। उस समय सुखदेव जी सप्ताह यज्ञ की तैयारी देखकर सब श्रोताओं को बोले कि तुम लोग इस कथा को चित्त लगाकर सुनो। यह कथा वेद रूपी वृक्ष का फल है। संसार में दूसरे फल जो होते हैं उनमें गुठली व छिलका रहता है। इस फल में अमृत रूपी रस भरा है, इसलिए यह अमृत बारंबार पीना चाहिए। इस कथा को श्री नारायण जी ब्रह्मा से कहा और ब्रह्मा ने नारद मुनि को बताया। नारद मुनि ने वेदो व्यास हमारे पिता से कहा। वह वेदो व्यास जी मुझे पढ़ाया और मैंने राजा परीक्षित को सुनाया। यह श्रीमद्भागवत 18वें पुराण में उत्तम है। साधु वैष्णवों का पुराण धन्य है। यही स्वर्गलोक में तपस्वियों व ब्राह्मणों में ब्रह्मा व कैलाश में महादेव व वैकुंठ में लक्ष्मी इस कथा को गावती हैं। जिस समय सुखदेव जी श्रोता लोक से यह बात कह रहे थे, उसी समय वैकुंठ नाथ व ब्रह्मा व वरुण व कुबेर देवता प्रहलादिक भक्तों को साथ लिए सप्ताह यज्ञ में आए। उनको देखकर जितने लोग उस सभा में बैठे थे, सब ने उठकर दंडवत व जय जयकार किया और नारद मुनि मारे हर्ष के नाचने और गाने और प्रहलाद जी करताल व उद्धव भक्त मजीरा और राजा इंद्र मृदंग बजाने लगे। उस समय नारद जी त्रिलोकीनाथ ने सब किसी को अपने प्रेम में लीन देखकर उनसे कहा कि जिसमें मन में जो इच्छा हो सो वरदान मांगो। तब नारद जी हाथ जोड़कर बोले कि आप दर्शन हमको प्राप्त हुआ, इससे अधिक कौन वस्तु है जो मांगे। अपने चरणों को भक्ति हम लोगों को दीजिए। श्याम सुंदर यही वरदान सबको देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और सप्ताह यज्ञ दूसरा संपूर्ण हुआ। इतनी कथा सुनकर सौनकादिक 88,000 ऋषि ने सूत जी से पूछा कि सुखदेव जी महाराज ने यह कथा राजा परीक्षित को कब सुनाई, वह गोकर्ण और सनत कुमार जी ने कब कही थी, इसका हाल बतलाइए। हे भक्तों, इस कथा को सुनें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अगली कथा आपको कल फिर सुनाई जाएगी। पौराणिक ने कहा कि जब श्री कृष्ण महाराज द्वारा काशीपुर से वैकुंठ को पधारे, उसके 300 वर्ष उपरांत भादों महीना नवमी के दिन सुखदेव जी महाराज ने यह कथा राजा परीक्षित को सुनाना आरंभ किया और 7 दिन में वह पुराण संपूर्ण हुआ। उनके 200 वर्ष पीछे गोकर्ण ने सप्ताह कथा कही थी। इसके
306 वर्ष बीतने पर सनत कुमार जी ने नारद जी को सुनाया। हमने उसी कथा का वर्णन तुमसे किया। यह अमृत रूपी कथा आदर व प्रेम से जो सुने व पढ़े उनको सब फल मिलते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे राधे।